Good morning students, I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn lesson number 10. The heading of the chapter is Never Tell a Lie. यानी कभी झूठ मत बोलिए. Once upon a time, एक समय की बात है. There was a selfish man. यानी कि एक स्वार्थी व्यक्ति रहता था. He wanted everything to be his own. वो ये चाहता था कि हर एक चीज़ उसकी हो. यानी कि अगर उसका मन हो गया कि ये चीज़ उसकी नहीं है तो वो चाहता था कि ये चीज़ भी मेरी हो जाए. He could not share his belongings with anyone, not even with friends or the poor. He could not share. वो हमेशा किसी के सामान को साझा नहीं करता था. Anyone, not even with friends, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से या गरीबों से भी. One day, एक दिन, the man lost 30 gold coins. यानी एक व्यक्ति से जो है 30 सोने के सिक्के खो गए. He went to his friend's house and told him how he lost his gold coins. फिर वो व्यक्ति जो है अपने मित्र के घर गया और उसने बताया, कहा कि मुझसे जो है 30 सोने के सिक्के खो गए हैं. His friend was a kind man. उसका जो मित्र था वो बहुत ही दयालु था. As his friend's daughter was coming from an errand. यानी कि जैसे ही उसके मित्र की लड़की जो है उधर से क्या नाम है एक काम को निपटा करके आ रही थी खेत से, तो फिर क्या हुआ? She found 30 gold coins. तो रास्ते में उसको जो है 30 सोने के सिक्के मिल गए. When she arrived home, जब वो घर पहुंची, she told her father. तो उसने अपने पिताजी से कहा या बताया what she had found, कि उसने क्या प्राप्त किया या उसको क्या मिला, उसके बारे में उसने अपने पिताजी से बताया. The girl's father told her that. तो फिर उसके पिताजी ने उसकी लड़की से कहा, क्या कहा? Father told her that the gold coins belong to his friends. यानी कि जो आप ये सोने के सिक्के पाई हो वो ये सोने के सिक्के उसके दोस्त के हैं, उसके मित्र के हैं. एंड ही सेंट फॉर हिम, और उसने भेजा है. व्हेन द सेल्फिश मैन अराइव, जब वो स्वार्थी व्यक्ति पहुंचा, ही टोल्ड हिम दैट हिज डॉटर हैड फाउंड हिज 30 गोल्ड कॉइन्स एंड हैंडेड देम टू हिम. तो उसने कहा कि उसकी लड़की ने जो है ये सिक्के पाए हैं और उसने मुझे हैंड ओवर किए. आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, फिर वो गोल्ड कॉइन्स उसके मित्र ने उस स्वार्थी व्यक्ति को दिए और फिर उस स्वार्थी व्यक्ति ने क्या किया? उसको काउंट किया, गिना. द मैन सेड दैट द 10 ऑफ देम वर मिसिंग. तो गिनने के बाद उसने कहा कि इसमें से 10 सिक्के जो है गायब हैं. एंड हैड बीन टेकन बाय द गर्ल, और ये जो सिक्के हैं जो गायब, वो सिक्के जो है वो जो गायब सिक्के हैं उसको उस लड़की ने ले रखा है. एज ही हैड 40 गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि उसके पास 40 सोने के सिक्के थे. ही फर्दर कमेंटेड, फिर उसने आगे तुम्हारा टिप्पणी करना शुरू किया. क्या? ही फर्दर कमेंटेड दैट वी विल रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम हिम. हम जो है जो भी तुम्हारा सिक्के खो गए हैं उसकी वसूली करेंगे, बाकी के सिक्कों की वसूली हम करेंगे. बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज, लेकिन लड़की के पिताजी ने इस बात से इनकार कर दिया कि भैया हमें मेरी लड़की को केवल 30 सिक्के प्राप्त मिले हैं, तो फिर 10 सिक्के हम कहाँ से लाएंगे?
हमारे पास 10 सिक्के नहीं हैं। द मैन लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स एंड वेंट टू द कोर्ट। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, वो जो 30 कॉइन उसके मित्र ने उस स्वार्थी व्यक्ति को दिया था, उसको वो वहीं पर छोड़ा और छोड़ने के बाद वो कोर्ट चला गया। एंड इन्फॉर्म द जज, और फिर जज को उसने क्या किया, सूचित किया अबाउट व्हाट had taken place between him and the girl's father। यानी क्या सूचित किया, क्या उसको, उस जज को उसने बताया कि मेरे और उस लड़की के पिताजी के दरमियान में क्या घटना घटी, इसके बारे में विस्तार से उसने जज के सामने बात रखी या बताई, जज को पूरी कहानी बताई, जो भी इंसिडेंट हुआ उसके साथ। द जज कॉल्ड द गर्ल एंड हर फादर। फिर इतना सुनने के बाद जज ने क्या किया, उस व्यक्ति को और उसकी लड़की को बुलवाया। When they arrived, जब वो पहुँचे, the judge asked the girl, फिर जज ने उस लड़की से पूछा, how many gold coins did she find, कि आपने कितने सिक्के प्राप्त किए या आपको कितने सिक्के मिले हैं। She replied, फिर उसने उत्तर दिया 30 gold coins, 30 सिक्के मुझे प्राप्त हुए या मिले हैं, या मैंने 30 सिक्के पाए हैं। द जज टोल्ड द मैन दैट इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर देम। तो फिर जज ने जो है उस स्वार्थी व्यक्ति से मुखातिब होकर के कहा कि इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर देम, लुकिंग फॉर की तलाश में, जब कोई भी व्यक्ति इसकी तलाश में होगा, ही विल सेंड हिम टू द गर्ल, ही विल सेंड हिम टू द गर्ल, तो वो अपने गर्ल को भेज देगा। ऑल्सो द जज टोल्ड द मैन दैट, फिर जज ने ये भी कहा उस स्वार्थी व्यक्ति से, दैट इफ एनीबडी रिपोर्ट्स दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, जब कोई भी जो है आपको सूचित करेगा कि उसने 40 सिक्के पाए हैं, ही विल सेंड इट फॉर हिम, तो फिर वो उसको दे देगा, उसको भिजवा देगा। इट वॉज देन दैट द मैन कन्फेस्ड। तो ये इतना सुनने के बाद वो जो सेल्फिश मैन है कन्फेस्ड हो गया, यानी उसने कबूल कर लिया। क्या कबूल कर लिया? That the man confessed that he lied and that he lost 30 gold coins। यानी उसने ये कबूला कि वो झूठ बोल रहा है, यानी कि वो स्वार्थी व्यक्ति झूठ बोल रहा है और उसने केवल जो है 30 सिक्के उसके जरिए खो गए थे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जज जो है उसकी बात को सुनने से इनकार किया या उसकी बात सुनने से मना कर दिया। दिस स्टोरी टीचेस अस टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट एज डिसऑनेस्टी नेवर पेज। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है क्या कि हमें हमेशा ईमानदार होना सिखाती है, क्योंकि बेईमानी कभी भुगतान नहीं करती है। यानी इस तुम्हारा कहानी का ये अर्थ है। फिर से मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ, दिस स्टोरी टीचेस अस टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट एज डिसऑनेस्टी नेवर पेज। यानी इसका अर्थ ये हो गया, ये कहानी हमें हमेशा ईमानदार होना सिखाती है, क्योंकि बेईमानी कभी भुगतान नहीं करती है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। दिस लेसन इज कंप्लीटेड।